समस्या होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब उनके पास एलआईसी के लिए जाओ, कोई चीज़ समझाने के लिए जाओ, तो यदि उन्हें एलआईसी नहीं करना है तो पहले वो उनका पहला ही आंसर रहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो है जब से भी कमाना स्टार्ट किए तब से लेके जिस दिन आप मुझे आंसर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब तक आपने उसे बचत नहीं किया। यदि आप बचत करते रहते, चाहे आप अपनी छोटी बचत करते, महीने का 1500 बचत करते, महीने का 2000 4000 बचत करते, या अपने बजट बजट अनुसार जो है 10,000 20,000 रुपया बचत करते, तो आज आपके पास जरूर पैसा होता है। और जब आपने स्टार्ट किया था तब आप जवान थे। आप इस समय लगभग 30 साल 35 साल 40 साल, जिसकी जो एज हो, नहीं है आपके पास पैसा, तब सोचो दिन पर दिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती मतलब ढलती जा रही है, और आप आगे भी इस तरह से अगर नहीं बचत किए तो बुढ़ापे में भी आपके पास पैसा नहीं होगा। और बुढ़ापा जो हर किसी के जीवन में आता है, ईश्वर ने उसे अगर रखा, क्योंकि जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। तो उस समय या उस समय तक आपने कोई बचत नहीं की तो आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। चाहे आपका बच्चा जितना भी लायक हो, चाहे नालायक हो, उसकी अपनी भी जिंदगी होगी, जो है उसके अपने भी सपने होंगे, उसे अपने भी बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देनी होगी, उसे अपने बीवी बच्चों को जो है फ्लैट खरीद के देना होगा, लग्जरी गाड़ी खरीद के देनी होगी, कहीं विदेश टूर पे लेके जाना होगा। तो वो उन कमाइयों से जो है केवल नहीं कह सकते, उन कमाइयों से उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा होगा, और उस पर आप बोझ बन के बैठे रहोगे। बोझ इसलिए कह रहा हूं कि जब अपना खुद का इनकम नहीं होता है ना, तो हम दूसरों पे बोझ जैसे ही लगते हैं। उस बुढ़ापे में मान सम्मान और अच्छी जिंदगी जीनी है तो आज से ही बचत स्टार्ट करिए। एलआईसी में आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लान है। आप अपनी बचत अनुसार या आपकी जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार आप मात्र 11 साल बचत करिए। केवल 11 साल, केवल 11 साल। यदि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 11 साल तक अगर हर साल का 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपया करके आप 11 साल तक बचत करते हैं, तो उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक आप जिएंगे, मरने की जरूरत ही नहीं। मरने की जरूरत इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर जब हम किसी के पास जाते हैं तो मार्केट में इस तरह की भ्रांतियां होती हैं। लोग इस तरह का जो है इस तरह की बातें करते हैं कि एजेंट तो मरने के बारे में कहता है, एजेंट तो केवल मरने के ऐसे एजेंट तो केवल मरने की बातें करते हैं या मरने के फायदे बताते हैं। तो एलआईसी ने ऐसा प्लान आप लोगों के लिए दिया है जिसमें मरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप 100 साल जिंदा रहेंगे, 100 साल तक पैसा मिलेगा। आप 150 साल तक जिंदा रहेंगे, 150, मतलब जब तक आप मरेंगे नहीं, आपको हर साल एलआईसी की तरफ से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपया मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी भी समय है, समय रहते हुए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, पूरा तो नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। वही जिम्मेदारी जो आपके ऊपर जो है कल आने वाली है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बच्चों का शादी विवाह है, और प्लस अपने माता पिता, समाज, जहाँ भी हम रह रहे हैं उसके अगल बगल के लोगों की या वहाँ के रिश्तेदारों की, सबको साथ में लेके चलना है। और हमारी कमाई एक सीमित तक है, तो हम जो है
उन्हीं उन्हीं बचत में से, उन्हीं कमाइयों में से एक छोटी सी बचत, एक छोटा सा हिस्सा अपने उस कल के लिए जब हम काम नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि जानते हैं, पैसा कहता है कि तुमने अगर आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। आज हम 1 रुपया किसी को देते हैं, 10 रुपया देते हैं, चाहे अपनी बीवी बच्चों को ही देते हैं, तो सवाल जरूर पूछते हैं क्या करोगे। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब आप जो है उस बुढ़ापे में, आप चाहे जिस जरूरत के लिए जब बच्चे से पैसा मांगोगे, तो बच्चा भी आपसे यही सवाल करेगा, क्या करोगे। उस क्या करोगे जैसे सवाल से अगर बचना है तो आज से ही आपको अपने लिए बचत करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज भी अपने परिवार के लिए आप राजा हो, किंग हो, और अपनी कमाई से आप सबका भरण पोषण कर रहे हैं। सेम उसी तरह मरते दम तक आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इसलिए आज से ही बचत शुरू करिए। LIC का जो मैंने बताया बहुत बेहतरीन प्लान है, जिसमें आपको आप अपनी आवश्यकता अनुसार, जरूरी नहीं है आप 11 साल बचत करेंगे, आप उसके पहले भी, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप उसमें कम समय का भी ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे मिलिए, मुझे फ़ोन करिए। मैं आपके घर पे बैठ के शांति से सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपको समझ आया तो हम आगे की जो है आपकी उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। धन्यवाद।